एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव आज का टॉपिक है। देखिए उस तरीके से थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका है तो उसको समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है। तो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा 153 से और 167 के अंतर्गत जो राज्य की कार्यपालिका है उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। देखिए जिस तरीके से केंद्र में ना राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, उसी तरीके से राज्य में जो है राज्य का प्रमुख जो होगा वो राज्यपाल होगा और राज्य में शासन का प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। राज्यपाल राज्य के जो मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री उनकी सलाह पर कार्य करते हैं। अब राज्य ये देखिए पहला जो पॉइंट है वो हमने पढ़ लिया है कि भाग 6 में 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 की अगर हम बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 155 ये हो गया। देखिए राज्य का जो प्रमुख है वो और राज्य के जो राज्य में जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं वो कौन है, आपके राज्यपाल। याद रखिएगा कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में किसे कहा जाता है, जो राज्य में है वो व्यक्ति कौन है, राज्यपाल हैं। और राज्य के जो प्रमुख हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कौन है, राज्यपाल। देखिए जो राज्यपाल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनमें राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। 154 के 1 क्लॉज में जो है आर्टिकल 154 के पहले में इसमें कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, तो वो राज्यपाल में निहित होती है। चलिए 157 और 158 आर्टिकल को थोड़ा समझते हैं। तो 157 और 158 राज्यपाल के जो योग्यता है उसको दर्शाता है। तो याद रखिएगा 157 और 158 में राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है। क्या है उनकी योग्यता, चलिए उसको देखते हैं। देखिए भारत का नागरिक हो, सबसे पहले वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर वह व्यक्ति न हो और वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 155 में मैंने क्या बताया, 155 में मैंने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 157 और 158 में मैंने राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया है। और अब देख लेते हैं 159। तो राज्यपाल की जो शपथ है, राज्यपाल को जो शपथ है उसका प्रावधान 159 में कहा गया है। और देखिए राज्यपाल को जो शपथ है वो हाई कोर्ट जो होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके समक्ष लेनी होती है राज्यपाल को शपथ। 157 आपका हो चुका था, 158 भी हो गया था। 158 और 157 हो चुका है, 155 भी हो चुका है। अब बीच में छूटा हुआ था आपका 156, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से। 156 में जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल पद धारण करेगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार क्या करेगा, राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा। वैसे इनके कार्यकाल के बारे में अगर मैं बताऊं तो सामान्य रूप से इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का हो सकता है, 5 वर्ष का होता है। और अगर राज्यपाल चाहें तो अपनी सेवाओं से अगर वो मुक्ति लेना चाहते हों तो क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। तो आपने जितने आर्टिकल हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। 155 आपने देख लिया। 155 में मैंने बताया भी कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात बताई है। 156 में मैंने क्या बताया है, 156 में मैंने ये बताया है आपको कि जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर वो पद को धारण करेंगे। वैसे उनका कार्यकाल कितना माना जाता है, सामान्य रूप से 5 वर्ष का
माना जाता है। 157 और 158 में क्या कहा गया है, तो इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। और 159 में क्या कहा गया है, देखिए 159 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं, सॉरी राज्यपाल जो हैं, उनकी जो शपथ है वो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सामने होगी। राज्यपाल की अगर शक्तियों की बात करें और उनके कार्य की बात करें तो देख लेते हैं। देखिए जो राज्यपाल हैं वो राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होते हैं, ये याद रखिएगा। वह राज्य विधानसभा के सत्र बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल की पावर क्या हो गई, वो विधानसभा का एक अभिन्न अंग है और राज्य विधानसभा है उसके सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने या विघटित करने की शक्ति रखता है। कभी कभी ये जो शक्तियां हैं वो स्टेटमेंट में आपको दे दी जाएंगी और पूछेगा कि इनमें से राज्यपाल की कौन शक्तियां नहीं है, तो आपको याद रखना है ये। देखिए जो राज्यपाल है वो राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 यानी कि 1/6 भाग को नामित करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। क्या करता है, कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नॉमिनेट करता है। वह राज्य विधान सभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा कितने सदस्य की नियुक्ति करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन से एक, याद रखिएगा। ये पेपर में पूछा गया था कई बार, ठीक है। तो कितने एंग्लो इंडियन कितने हैं, वो एक की जो नॉमिनेट करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। देखिए 165 आर्टिकल जो है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। क्या करता है, राज्य का महाधिवक्ता। कोई आप कमेंट करके बताइए कि महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है। देखिए 165 के तहत जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य, यानी कि जो हाई कोर्ट है आपके उसके न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत, तो 165 आर्टिकल के तहत ये राज्यपाल की पावर होती है, ठीक है। राज्य विधानमंडल, अगला जो पॉइंट है वो देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, ठीक है। स्वीकृति रोक सकता है, ये उसकी दूसरी पावर है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, यानी कि रिजर्व रख सकता है। तो कौन कौन सी हो गई, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई अगर विधेयक है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपने देखा कि स्वीकृति रोक सकता है, ठीक है, रोक सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति हैं उनके विचार के लिए रिजर्व रख सकता है, ठीक है, विचार हेतु क्या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है। तो ये जो विधेयक है उस पर राज्यपाल अपनी इस तरीके से निर्णय दे सकता है। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है, किसको छोड़कर, धन विधेयक न होने पर। धन विधेयक में वह ऐसा नहीं करता। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन इमरजेंसी जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो नहीं है। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं, विवेक के अधीन शक्तियां हैं, अपने विवेक पर वो कुछ कार्य कर सकते हैं, वो पावर इनको दी गई है। जैसे विवेकाधीन शक्तियां हम देख लेते हैं, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित यानी कि रिजर्व रख सकता है, ये हम देख चुके हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल कर सकता है। राज्य में बहुमत दल के नेता का चयन, बहुमत दल के नेता का चयन कौन कर सकता है, राज्यपाल। बहुमत का मतलब बताइए कमेंट में। अल्पमत में आए मुख्यमंत्री, अल्पमत मतलब
जिसके कम वोट हों, ठीक है। तो अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति, ठीक है। अगर कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके पास बहुमत है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। देखिए, अब न्यायिक शक्ति, क्योंकि हमने विवेकाधीन शक्तियां पढ़ ली हैं, तो न्यायिक शक्ति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। याद रखिएगा, राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति की ही भांति राज्य सूची के विषयों, राज्य सूची याद रखिएगा, राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान करने, कभी कभी ये पीसीएस में स्टेटमेंट जब आते हैं तो वहाँ आपको बहुत सही ढंग से पढ़ना होता है कि किन सूचियों के आधार पर क्षमादान करने की शक्तियाँ हैं, किन सूचियों के जो विषय हैं उन पर क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। तो याद रखिएगा, राज्य, तो राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति के दंड को कम या प्रकृति में, उसके नेचर में, ठीक है, उसके नेचर में यानी कि उसकी प्रकृति में बदलाव ला सकता है। देखिए, हम देखेंगे अंतर। तो सबसे पहले अंतर को थोड़ा समझना जरूरी है यहाँ। पहला तो यही है कि जो राज्यपाल हैं वो मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो आप उसे पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। राज्यपाल के हाथ में ये पावर नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर कोई सैनिक न्यायालय है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उसमें राज्यपाल जो है वो कोई मदद नहीं कर सकते। तो क्या क्या अंतर हो गए अगर आप न्यायिक शक्ति में देखेंगे, तो राज्यपाल जो है मृत्युदंड को पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, अगर सैनिक न्यायालय से किसी व्यक्ति को दंड मिला हुआ है, सजा प्राप्त हुई है उसे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा कोई मदद नहीं की जा सकती। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए, 153 जो है वो राज्यों के राज्यपाल के संबंध में इसका प्रावधान राज्यों के राज्यपाल के संबंध में बताया गया है 153 के बारे में। 154 में जो है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका बारे में बताया गया है 154 में। और 155 में आप देख चुके थे। 155 में आपने देखा था कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। फिर उसके बाद में 156 देख लिया आपने, 157 देख लिया, 158 देख लिया, 159 देख लिया। मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार वीडियो आप बाद में देख लीजिएगा वहाँ जहाँ वो आर्टिकल बता रहा था। अब देखिए, क्योंकि 160 है तो यहाँ क्या है, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के बारे में बताया गया है। जो इमरजेंसी है उस स्थिति में राज्यपाल के क्या कार्य होंगे वो 160 में बताया गया है, ये आर्टिकल कहता है। अच्छा, 161 में जो है 161 में बताया गया है कि जो क्षमा आदि की शक्ति है, क्षमा की जो शक्ति है वो जो पावर है राज्यपाल में कितनी है, किस तरीके से है, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, 161 में बताया गया है। 163 में अगर आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और सहयोग देने का जो प्रावधान है वो संविधान के द्वारा बताया गया है 163 में कि मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यपाल को सलाह देगी, ठीक है। आर्टिकल 200 जो है 200 में बताया गया है कि विधेयक पर अनुमति देना, ये पावर है, विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। मैं भी पहले ही बता चुका हूँ, रिजर्व रखना उसको। तो ये किस में है, आर्टिकल 200, ये याद रखिएगा आप। 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस में है, 213। अच्छा, 123 ये आर्टिकल क्या है मुझे कमेंट में बताइएगा। 233 देखिए, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, 233 के तहत करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। 164 में जो है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। 165 के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, ये भी मैंने कई बार बताया है और अभी मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में इसको बता चुका हूँ, ये भी बाबू कई बार पेपर में आया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए,
महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये एक बार पूछा गया था कि बताइए राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो ऑप्शन में दिए गए थे ये सारे कि जैसे हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, और इस तरीके से एग्जाम्पल उन्होंने मतलब कोई ऑप्शन दे रखे थे। तो याद रखिएगा महाधिवक्ता हैं। अब अभी हम महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद को भी पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में भी थोड़ी वीडियो में देखेंगे हम। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए और देख लेते हैं 167, जो 167 आर्टिकल है उसमें मुख्यमंत्री का राज्यपाल जो हैं उनको सूचना देने का कर्तव्य बताया गया है। और अगर मैं पूछूं कि बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो 164। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।